रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पीडीएम में शामिल जमातों के हर रुकन कौमी असम्बली को 1 अरब रुपए दिए गए। इससे पहले मैं बात करूंगा, दो खबरें आज मेरे पास। पहली खबर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है 15 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इस पे आता हूं बाद में, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि पीडीएम में शामिल जमातों के हवाले से मैंने एक खबर दी थी, और ये खबर मैंने काफ़ी अर्से पहले दी थी। इसमें मैंने बताया था कि पीडीएम में शामिल जमातों में अब जो है इख्तलाफात जो है सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब की लाहौर में कुछ सहाफ़ियों से जो है मुलाकात हुई, और उस मुलाकात का मैं कुछ अहवाल बताता हूँ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की। सबसे पहले तो उन्होंने जो अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया, उसका ज़िम्मेदार उन्होंने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को ठहराया। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि तहरीक अदम एतमाद के फौरी बाद जो है 90 दिन में जो है इलेक्शन करवा दिए जाएँ। इस पर थोड़ी-सी मैं रोशनी डालूँगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है एक सीनियर सियासतदान हैं और दूरअंदेश हैं। लेकिन इस पे जो है उनकी दूरअंदेशी मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर ये जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया, अगर उस वक़्त मुल्क में इलेक्शन हो जाते, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम चाहते थे कि अदम एतमाद के 90 रोज़ के अंदर बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत घर जाए, तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन हो जाएँ। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की दूरअंदेशी को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनकी दूरअंदेशी बहुत अच्छी थी, और अगर उस वक़्त पीडीएम में शामिल जमातें इलेक्शन में जाती तो यकीनन उनको जो है बदतरीन शिकस्त होती। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को जब घर भेजा गया, तो वो साइफर का ख़त अपने एक जलसे में लहरा चुके थे। वो बता चुके थे कि मुझे अमरीकी साजिश के तहत जो है रुखसत किया जा रहा है, और मेरी हुकूमत एक साजिश के तहत जो है ख़त्म की जा रही है। महंगाई जो उन्होंने की अपने दौरे हुकूमत में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी उनका सारा मलबा आपके ऊपर ही आना था। इमरान खान साहब अगर उस वक़्त इलेक्शन में आते, क्योंकि उस वक़्त आर्मी चीफ भी कंवर जावेद बाजवा साहब थे, और इमरान खान साहब अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते और इमरान खान साहब दोबारा जीत जाते, तो यकीनन इस वक़्त आर्मी चीफ कौन होते हैं मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं कि इस वक़्त जो आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, शायद इस वक़्त आर्मी चीफ कोई और होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की उस बात का जवाब जो उन्होंने कहा कि मैं जो है अदम एतमाद के बाद जो है हुकूमत बनाने के हक में नहीं था। तो ये एक पॉइंट था जिस पे मैंने थोड़ी-सी अपनी रोशनी डाली। शायद मेरी ये बात गलत हो, इससे शायद कुछ लोग मुत्तफ़िक ना हों, लेकिन मेरी एक नाक़िस राय जो मैंने बताना ज़रूरी समझी। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अब जो एक निगरान सेटअप आ गया है, उसके बाद इलेक्शन अगर फरवरी में हुआ है तो ठीक है, वरना इसको जो है तवील अरसे तक ये सिस्टम जो निगरान सेटअप है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी गहरी नज़र रहती है मुल्क की सियासत पे। उन्होंने कहा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरवरी 2024 में अगर इलेक्शन करवा देता है तो ठीक है, वरना इसमें जो है तवील अरसे हमें जो है मज़ीद जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कबायली इलाके जैसे सवात और चित्राल हैं, वहाँ उस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त वहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना बहुत मुश्किल है, जबकि दो जो तहसील हैं वहाँ तो हुकूमत की रिटी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तुरखम बॉर्डर पर भी जो है इस वक्त ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि इस वक्त जंग की सी सूरत है। तुरखम बॉर्डर को जो बंद किया गया है, पाक फ़ौज के हमारे जवान जो है वहाँ सरहद पर जो है मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम खबर है। अगर मैं बात करूँ, अगर एक अमरीकी जरीदे की खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान में जो है सियासी इंतशार फैल सकता है और 2 महीने में पाकिस्तान के अंदर खून खराबा या इस तरह की जो सूरत हाल हो सकती है। तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों का यही ख़्याल था कि शायद हम माशी तौर पर जो है तबाहली का शिकार हैं, शायद मईशत हमारी इस डगर पे, शायद इस वजह से अमरीकी जरीदे ने ये खबर नशर की है। लेकिन अब समझ में आया कि असल उनका जो कहना था, वो उनकी निशानदेही इस तरफ थी कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान में तालिबान, जब ज़ाहिर से इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने तालिबान को आम माफ़ी दी थी और उनको बाकायदा ला के वहाँ बसाया था और उनकी मदद भी की थी, माली मदद भी की थी। तो यकीनन जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो कुछ गलत फैसले किए गए, उसका ख़मियाज़ा आज हम जो है भुगत रहे हैं। तो ये भी एक मसला था। इसके अलावा उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब के हवाले से भी उन्होंने इंकिशाफ़ किया कि हमें तो नहीं पता इनको कौन लाया और क्यों लाया गया। तो ये भी मैंने बताया था, अगर मेरा व्लॉग हो ये भी मौजूद है, जिसमें मैंने कहा था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो होगा जिस पे तमाम इत्तेहादियों को जो है ऐतराज़ होगा। बज़ाहिर तो वहाँ यस, यस, यस करेंगे, लेकिन पसे पर्दा उसको उनसे इख्तिलाफ़ होगा। उन्होंने अनवार उल हक काकड़ साहब के हवाले से भी कह दिया कि हमें जो है हमें नहीं पता कि अनवार उल हक काकड़ साहब को कौन लाया और क्यों लाया। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने व्लॉग्स में पहले की थी, वो अब सामने आ रही हैं कि पीडीएम में जो शामिल जमातें थी, उनके इख्तिलाफ़ात भी अब सबके सामने आ रहे हैं और मज़ीद भी आएँगे। जैसे ही आएँगे तो इंशाल्लाह, जैसे मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये मेरी बातें आगे आपको जो है नज़र आएँगी।
मैं बात कर रहा था इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कि वो जो है 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल जो है मरियम नवाज साहिबा करेंगी और 10 लाख कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे। तो मेरी एक नाकिस राय है, शायद गलत हो, मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, क्योंकि अक्टूबर की तारीख इसलिए रखी गई है कि आर्मी चीफ तो चले गए जो बाजवा साहब थे, जिससे उनके खिलाफ थे। इसके अलावा इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब भी ज़ाहिर से रिटायर हो जाएंगे, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो की तैनाती भी हो जाएगी। तो शायद उसके बाद 15 अक्टूबर की डेट दी गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आएंगे और यहाँ के अपनी जो है सियासी जो उनकी जो सियासत है उसका दोबारा से बाकायदा आगाज करके फिर शायद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 अक्टूबर को भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या इतनी आसानी उनको मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो आर्मी चीफ की जानिब सख्तियां की गई हैं और तमाम करप्ट लोगों को जो लपेटा जा रहा है और पूरा लूटा हुआ जो पैसा जो लोगों ने लूटा है वो रिकवर करके मुल्क के खजाने में डाला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आएंगे। इसके अलावा एक खबर मैंने जो स्टार्ट में कहा कि पीडीएम में शामिल जमात के हर रुकन कौमी असम्बली को 1 अरब रुपया दिया गया। अच्छा, इस बात का इंकशाफ किया किसने? इस बात का इंकशाफ किया जुगनू मोहसिन ने, जो खुद मुस्लिम लीगी एमएनए हैं। उन्होंने जो उनके अल्फाज हैं मैं उन्हीं के अल्फाज में बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूखी नंगी कौम का पैसा अपने पालतुओं पर लुटा दिया गया और उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग हैं इनके नऊसत के साए रहेंगे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। तो ये था लीगी मुस्लिम लीगी एमएनए और उनका बयान मोहसिन जुगनू मोहसिन साहिबा। तो उनका एक बयान है, यकीनन ये बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी हो और जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक गरीब और कर्जे में जकड़ा मुल्क और उसके जो जाने वाले अरकान कौमी असम्बली थे उनको किस तरह से 1-1 अरब रुपए से जो है नवाजा गया है। तो बहरहाल जब इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो पाकिस्तान का यही हाल होगा। अब पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस वक्त जो अपने सिपाही सालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर लगी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में अब जो है काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरें और नई तस्दीक़ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।